Hey guys, hi everyone, good evening, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल and I welcome you all to podcast series number 5। और आज जो मैं फिर से प्रोविजन लाया हूं उसमें अमेंडमेंट प्रोविजन है गाइस। डिडक्शन फॉर पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 40B पीजीपीपी चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर दोस्तों विच इज कंसिडर्ड टू बी द टॉप नॉच चैप्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके सामने है। पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेम्यूनरेशन बांट सकती है। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म 30% पर टैक्सेबल होती है, तो पार्टनरशिप फर्म कोशिश करती है कि जितने उसके प्रॉफिट्स बचे वो अपने पार्टनर्स को बांट दे, सो दैट उसकी इनकम जितनी कम होगी उतनी टैक्स लायबिलिटी कम होगी। तो इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट हैज पुट अ सेक्शन 40B, जहां उन्होंने बता दिया कि पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को एक लिमिट तक ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेम्यूनरेशन बांट सकती है। अगर आप इस लिमिट से ज्यादा बांटोगे तो जितना अमाउंट आपने ज्यादा बांटा है उस अमाउंट को डिसअलाउ कर दिया जाएगा, और अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में यह अमाउंट दिखा दिया है तो उस अमाउंट को एड बैक कर दिया जाएगा, द अमाउंट विच इज ओवर एंड अबव द लिमिट विच इज स्टेटेड इन सेक्शन 40B। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, विच इज अलाउड अप टू 12% पर एनम। कहां तक अलाउड है? 12% पर एनम तक है, प्रोवाइडेड इट इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। तो अगर पार्टनर्स को 14% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, तो जितना एक्सेस है, जितना ओवर एंड अबव 12% है, 2% विल बी एडेड बैक इन द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स ओनली अलाउड ओनली व्हेन इट इज पेड टू अ वर्किंग पार्टनर। तो अगर नॉन वर्किंग पार्टनर को आपने कोई रेम्यूनरेशन दी है तो वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करी जाएगी, उसके लिए कोई लिमिट विमिट चेक करने की जरूरत नहीं है। वर्किंग पार्टनर के केस में लिमिट है गाइस, नॉन वर्किंग पार्टनर के केस में एब्सोल्युटली जीरो लिमिट। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर रेम्यूनरेशन? कहते हैं इफ द बुक प्रॉफिट इज पॉजिटिव, अगर आपका बुक प्रॉफिट है वो पॉजिटिव है, तो फॉर द फर्स्ट 6 लाख ऑफ द बुक प्रॉफिट यू कैन डिस्ट्रीब्यूट अप टू 3 लाख रुपीज और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट विच एवर इज मोर। मैं एक एग्जाम्पल भी लेकर आया हूं, उस एग्जाम्पल के थ्रू यू विल हैव अटमोस्ट क्लैरिटी, सो डोंट वरी। बुक प्रॉफिट अगर आपका पॉजिटिव है तो पहले 6 लाख रुपए तक 3 लाख रुपीज और 90% विच एवर इज मोर, एंड ऑन द बैलेंस ऑफ बुक प्रॉफिट इट विल बी 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट। 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट तक आप और रेम्यूनरेशन बांट सकते हो फॉर द अमाउंट अबव 6 लाख रुपीज। In case the book profit is negative, the maximum remuneration that can be distributed between the partners is 3 lakh rupees. Notes. अब सर हम ये बुक प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो उससे जुड़ा हुआ पहला नोट, बुक प्रॉफिट इज इक्वल्स टू इनकम अंडर हेड पीजीबीपी। तो जो आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसमें करेक्ट इनकम अंडर हेड पीजीबीपी एंड रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स इफ डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट माइनस ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन। तो ये 3 चीजें आपको चाहिए होती है इन ऑर्डर टू अराइव एट द बुक प्रॉफिट, इनकम अंडर हेड पीजीबीपी प्लस रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स इफ डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। अगर पीएनएल के डेबिट साइड में आपने रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स लिख दिया तो उसे वापस जोड़ दीजिए, क्योंकि रेम्यूनरेशन हम कितनी बांट सकते हैं इसीलिए तो बुक प्रॉफिट निकाल रहा है। तो जितना आपने डेबिट साइड में लिख दिया उसे हटाकर वापस जोड़ दीजिए, माइनस ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आप माइनस कर सकते हैं। करंट ईयर के कोई आपके बिजनेस लॉस है या कोई डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से है या कोई और हेड से आप इस हेड का लॉस सेट ऑफ करना चाहते हैं, जैसे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप बिजनेस इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, वो आपको अलाउड यहां पर नहीं है इन ऑर्डर टू अराइव एट बुक प्रॉफिट। तो बुक प्रॉफिट बड़ा स्पेसिफिक डेफिनेशन है, उसको वैसे ही रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, छोटा सा पॉइंट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एग्जेम्प्ट फॉर पार्टनर्स। दोस्तों प्रॉफिट पर जो हमारी पार्टनरशिप फर्म ने टैक्स दे दिया, लेट्स से 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट था, फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी गाइस 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट था जिसपे 30% टैक्स लग गया, 30,000 रुपीज चला गया, इग्नोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस फॉर द टाइम बिंग, तो बचा 70,000 रुपए। अब 70,000 व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, लेट्स से ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 5:2, तो ए को 50,000 मिला, बी को 20,000 रुपए मिला, क्या इन पर फिर से टैक्सेबल किया जाएगा? द आंसर टू विच इज नो, क्योंकि एक प्रॉफिट अगर फर्म के लिए टैक्सेबल हो गया तो वो पार्टनर्स के लिए फिर से टैक्सेबल नहीं होगा। नाउ गाइस दिस इज दैट एग्जांपल व्हिच विल ब्रिंग एब्सोल्यूट 100% क्लैरिटी। अगर आपका बुक प्रॉफिट कितने का है दोस्तों? 10 लाख रुपए का आपका बुक प्रॉफिट है, 10 लाख रुपीस का बुक प्रॉफिट है, आपने रेम्यूनरेशन जो डिस्ट्रीब्यूट कर दी है टू पार्टनर्स 8 लाख रुपए कर दिए, तो अब हमें पहले यह पता लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द बुक प्रॉफिट दैट वी हैव
कैन वी डिस्ट्रीब्यूट 8 लाख रुपीस, क्या हम 8 लाख रुपए तक बांट भी सकते हैं या नहीं, या व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट जहां तक हम बांट सकते हैं। तो यहां पर देखिए मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटेबल रेम्यूनरेशन, पहले 6 लाख का 90% 5.4 लाख रुपीस। क्या मैंने बोला था, ऊपर मैं आपको दिखा देता हूं, अगर बुक प्रॉफिट पॉजिटिव है जैसा कि इस केस में, तो पहले 6 लाख में 3 लाख और 90% विच एवर इज मोर, तो 6 लाख का 90% निकलता है 5.4 लाख रुपीस, और 3 लाख विच एवर इज मोर तो 5.4 लाख रुपीस, एंड ऑन द बैलेंस अबव 6 लाख रुपीस, तो टोटल 10 लाख की रेम्यूनरेशन बुक प्रॉफिट था, जिसमें से 6 लाख का ट्रीटमेंट कर दिया, रिमेनिंग 4 लाख का 60% निकल कर आता है 2.4 लाख रुपीस। तो इन दोनों का टोटल किया तो निकल कर आता है 7.8 लाख रुपीस। तो 7.8 लाख रुपीस इज द मैक्सिमम रेम्यूनरेशन दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961. However, the amount of remuneration that the firm has distributed is 8 lakhs. It is above the maximum limit. तो कितना ज्यादा बांट दिया गाइस, हमने 20,000 रुपीज ज्यादा बांट दिया, तो ये आपका इनएडमिसिबल रेम्यूनरेशन होगा, इनएडमिसिबल एक्सपेंस होगा, एंड 20,000 रुपीज विल बी एडेड बैक। इसको आप एड बैक कर देंगे दोस्तों टू योर, जो अपन नहीं बोलते हैं इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस, टू द प्रॉफिट, तो P&L अकाउंट में लिख देता हूं दोस्तों। तो यह आपका एड बैक हो जाएगा, ये जो आपका नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया जाएगा ना, उस नेट प्रॉफिट में 20,000 रुपीज आप एड बैक कर देंगे। ऑलराइट गाइस, सो आई होप यू गाइस एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ दिस सेशन। अगर ऐसे ही मेरे साथ पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं, साथ साथ डिस्कशन करना है, मस्ती करनी है पढ़ाई को लेकर दोस्तों, तो आप लोग हमारे फास्ट ट्रैक बैचेस या रेगुलर बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारे प्ले स्टोर पर, हमारे ऐप पर अवेलेबल है। ऐप का नाम है श्रेय राठी क्लासेस, जो आप इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं फॉर एंड्रॉइड यूजर्स, और अगर आप iOS यूजर हैं तो डाउनलोड माई इंस्टीट्यूट ऐप एंड यूज द ORG कोड SRCL। अगर आप लैपटॉप पर जाना चाहते हैं दोस्तों, लैपटॉप से सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे जाएं, लैपटॉप पे ऐप डाउनलोड नहीं होगा, डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे जाएं www.shreyrathiclasses.com, और वहां जाकर आप आराम से एनरोल कर सकते हैं। लॉगिन करिए, अपना फोन नंबर OTP डालिए और एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम हर तरीके से आप लोगों को मदद करेंगे। प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस ऑन टू दिस नंबर गाइस। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक नंबर भी लिख रहा हूं, इस नंबर पर आप लोग रीच आउट कर सकते हैं और हम हर तरीके से आपको मदद करेंगे इन एवरी पॉसिबल वे। विशिंग यू गाइज ऑल द बेस्ट, बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर।